बलूचिस्तान में हम दुश्मनों के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरख्शा में 8 दहशतगर्द हलाक। बारखान में कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक मुकाबले में सीटीडी के 3 एहलकार भी जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से बताया जा रहा है। वजीर दाखिला वहासिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला ने कहा कि सीटीडी बलूचिस्तान ने फितरतुल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अवाम के इत्तेहाद से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़े हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने इजलास से खिताब में कहा कि जमहूरी तरक्की और इंसाफ कौमी हम आहंगी का सबसे मजबूत जरिया है। पाकिस्तान को मुआशी दबाव और सियासी चैलेंजेस का सामना है। अवामी खिदमत और तामीरी सियासत में साबित कदमी की ज़रूरत है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। खैबर पख्तूनख्वा में बंद 16 सड़कें खुलवा दी गई। 5 रोज से पंजाब जाने वाली मरकजी शाहराहों की बंदिश से बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अहम मकाम अटक पुल पर खड़ी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। डेरा इस्माइल खान को मियावाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें खुलवा ली गई। DI खान इस्लामाबाद मोटरवे M14 को भी क्लियर कर दिया गया है। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। बांग्लादेश में भी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी ममालिक और अफगानिस्तान में भी आज पहला रोज़ा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रमज़ान मुबारक की पहली तरावी के रुख परवर मनासिर। सिंगापुर, मलेशिया, ओमान, ब्रूनई, दारुस्सलाम, तुर्की और फ्रांस, आज़रबाईजान, कज़किस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में यकम रमज़ान कल होगा। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुस्लिम दुनिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। रमज़ान की आमद मुनाफ़ा बेलगाम। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के बढ़ गए दाम। शहरी परेशान। सब्जियां, फल और दालें सब कुछ आवाम की पहुंच से बाहर। शहरियों की हुकूमत पर तनकीद। कहा दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में महंगाई के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। रमज़ान से पहले खजूरें भी गरीब की पहुंच से दूर। ईरानी और सऊदी खजूर के दाम अचानक बढ़ गए। शहरियों का इजहार तशवीश। सूबाई इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI से बैकडोर मुज़ाकरात का इंकशाफ। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड वन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ बात मीडिया के सामने तो कुछ बैकडोर होती है। बाद में PTI मुज़ाकरात के बजाय स्ट्रीट मूवमेंट पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी की सेहत पर धरना जारी रखने का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद का मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इजलास। PTI अरकान असम्बली और महमूद खान अचरजई आमने सामने। ज़राए के मुताबिक अचरजई का ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और अहल खाना से मुलाकात तक धरने के लिए इसरार। PTI अरकान की अक्सरियत ने धरना खत्म करने का मौक़िफ़ अपनाया। कहा मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर हमें धरना खत्म कर देना चाहिए। महमूद खान अचरजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने धरना जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ़्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं मैं आपको पहले बताऊँ वो सारी सच खबरें हैं।
प्रो हॉकी लीग में शिरकत के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा खिलाड़ियों के लिए एयरपोर्ट ना पहुंचा। कप्तान इमाद शकील बट ने खिलाड़ियों के हमरा टीम मैनेजमेंट के खिलाफ बगावत कर दी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक पर वजीर आजम और आर्मी चीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। एयरपोर्ट पहुंचने पर कप्तान इमाद शकील बट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस टीम मैनेजमेंट के साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट ने अच्छी खुराक मुहैया नहीं की। खिलाड़ी खुद खाना पकाते रहे और कपड़े धोते रहे। स्पॉन्सर खिलाड़ियों ने खुद तलाश किए और इजाफी अखराजात अपनी जेब से अदा किए। उन्होंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मेरिट पर इस्लाहात और गैर मुल्की कोच की फौरी तकर्री का भी मुतालबा किया है। बैरून मुल्क ड्राइवर्स की बढ़ती तलब। सिंध हुकूमत का नया तरबीती मंसूबा। सिंध भर में STV और LTV ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल्स ट्रेमिमी एक्ट 2025 के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती सियाहत और सनती तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी सतह पर सिंध के नौजवानों को ड्राइवर्स की बढ़ती तलब से फ़ायदा उठाना होगा। सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। माशरे में ख़वातीन के साथ मामूली बातों पर जानवरों जैसा सलूक और बहिमाना तशद्दुद किया जा रहा है। मर्द औरतों के तहफ़्फ़ुज़ हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कातिल करने वाले मनशियात के आदी शोहर की अपील खारिज कर दी। वारिस मसीह की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा कि ख़वातीन माशरे के बराबर के रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार की हकदार हैं। मनशियात की लत ख़वातीन पर होने वाले वहशियाना तशद्दुद की एक बड़ी वजह है। मुलज़िम ने 6 जुलाई 2015 को बीवी को तशद्दुद करके मार दिया था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त हल्की बारिश। गुलबाग, जेल रोड, केनाल रोड के अतराफ में बादल बरसे। गढ़ी शाहू, एबटाबाद, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। ईरान और अमेरिका का मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर इत्तफाक। अमेरिका के नायब सदर JD वांस और का अमेरिकी TV को इंटरव्यू। कहा ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा राउंड तामीरी रहा। ईरान बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं। सदर ट्रंप के पास ये इख्तियार है, वो जब चाहें कह सकते हैं कि सिफारतकारी अपने फितरी अंजाम को पहुंच चुकी। अमेरिका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतल्लिक मुफाहमत पर पहुंच चुके हैं। जल्द किसी माहिदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं। दोनों फरीकैन मुमकिन माहिदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे। दुनिया की सबसे मजबूत फौज को भी ऐसा थप्पड़ पड़ सकता है वो उठ ना सके। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समुद्र में गर्क कर सकता है। अमेरिकी सदर इस्लामी जमहूरिया ईरान को नहीं गिरा सकते। सदर ट्रंप अपने फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज करार देते हैं। उधर ईरान के पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर रियर एडमिरल अली रजा तनगीसीरी का कहना है कि हुक्म मिलते ही अबनाए हुर्मुज़ बंद करने की तैयारी है। हिजबुल्लाह का एक बार फिर गैर मुसल्लह होने से इनकार। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम का कहना है कि लिबरानी हुकूमत की जानिब से गैर मुसल्लह करने पर तवज्जो मरकूज करना एक बड़ी गलती है। ये मसला इसराइली जारहियत के मकासद को पूरा करता है। हिजबुल्लाह ने गैर मुसल्लह करने की कोशिश को एक गलत कदम करार देकर मुस्तरद कर दिया। मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली इक़दाम दुनिया के 100 ममालिक ने मजम्मत कर दी। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और OIC का इसराइल से इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी मिशन के मुताबिक ये इक़दाम मकबूज़ फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कंट्रोल को मज़ीद मजबूत करने और दो रियासती हल को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रुकनी मुस्लिम ब्लॉक के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन और आबादकारी के नए तरीक़ेकार की मंजूरी की मजम्मत की है।
ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स वाले ममालिक की फहरिस्त जारी। सिंगापुर पहले, जापान, जनूबी कोरिया दूसरे नंबर पर, स्वीडन और यूएई के पासपोर्ट मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर विराजमान। 186 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र किया जा सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट 97वें नंबर पर रहा। इस पर 32 ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिला मुमकिन हो सका। दुनिया में रमज़ान में कीमतों में हेरा फेरी पर 1 लाख दिरहम जुर्माने का ऐलान। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुकाम के मुख्तलिफ मार्केट्स के दौरे कहा, रमज़ान में कीमतों में नाजायज़ रद्दबदल पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। हुकाम के मुताबिक चावल, दूध, चीनी और कुकिंग ऑयल की कीमत में रद्दबदल नहीं हो सकता। ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा न किया जाए।